आज देखिए इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी टिप्स आपके वेट लॉस के बारे में, डाइट के बारे में, प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में। सो कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गज़ल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। साथ साथ जो है वो मेरा नया चैनल, पॉडकास्ट का चैनल कैजुअल टॉक, उसकी वीडियोस को भी आप देख रहे हैं, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो नाइस ऑफ़ यू। इसी तरह से मेरा साथ दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं वहाँ भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो एक समझे कि एक तसलसल है हिना की, हिना अनीस, जिससे मैं भी आपको मिलवाने जाऊंगी। हिना के साथ मैंने पहले एक वीडियो की थी जिसमें हमने डाइट प्लान शेयर किया था वेट लॉस के हवाले से। तो उसमें जो है उस वीडियो पर और मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक जो कि गज़ल सिद्दीक़ ऑफिशियल के नाम से हैं, उन पर भी बहुत सारे आपने सवालात भेजे, कमेंट्स भेजे। तो आज की जो वीडियो है ना वो कुछ आपके इम्पॉर्टेंट सवालात होंगे, कुछ हम बहुत काम की टिप्स लेंगे उसके हवाले से। हिना से मुलाकात आपकी हो चुकी है एक दफ़ा फिर। हिना को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम गज़ल, कैसी हैं आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज छोटी छोटी चीज़ें हम सारी डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग में उठते वक्त हेल्दी हैबिट क्या होती है, क्या करना चाहिए? वार्म वाटर। ओके। Otherwise the best thing to put in the water is little bit of ginger, little bit of हल्दी, थोड़े से कुछ ड्रॉप्स ऑफ देसी घी या एवोकाडो ऑयल या ऑलिव ऑयल। ये आपने तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ डाल ली। लेमन अगर आपको सूट करता है तो आपने वो डाल लिया और चुटकी एक ब्लैक पेपर की भी डाल ली। आपकी बॉडी टर्मरिक के साथ ब्लैक पेपर का होना बहुत ज़्यादा। आपको सारा दिन कोई पेन्स नहीं होंगे, इतनी एनर्जी आएगी, 1 घंटे के लिए आपको कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं होगी। क्या कुछ किया जा सकता है जिससे हम जो कुछ भी खाएं हमारा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो कि हमें वो ज़्यादा कैलोरीज हमारी जो है वो फैट में ना तब्दील हो जाएं? तो हिना कोई ज़बरदस्ती हमें टिप चाहिए जिससे हम अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत फास्ट कर सकें। टीनेज हैं तो भी आप कर सकते हैं, 20s में, 30s में, कि 50s में, आप ये सब कर सकते हैं। सेफ फॉर डायबिटिक टू। आपने 1/4 टीस्पून ऑफ सिद्धर या छोटी बेरी का शहद लेना है, 1/4 टीस्पून, ठीक है। उसके साथ आपने 1/2 टीस्पून एलोवेरा जेल, इन दोनों को भी मिक्स करके, फ्रेश एलोवेरा जेल, हाँ फ्रेश खाने वाला जो हम पत्तों से होता है वो एलोवेरा जेल, और इसके साथ 1 पिंच आप डाल देंगे आंवला पाउडर। हमारे यहाँ जो इंडियन गूसबेरी वो बड़ी सीजन में आती है, ख़त्म हो जाती है लेकिन ड्राई फॉर्म में मिलती है, वो आपने डाल दिया। ये 1 टेबल स्पून बन जाएगा। ये आपने रोज़ सुबह, इसके बाद पानी के बाद अब आपकी बॉडी खाना है विद वाटर। अच्छा, आपने ये खा लेना है, दैट्स इट, या वाटर में मिला के पी लें। तो ये वो टिप्स हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है? इतना फास्ट आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। देखिए आप लेथार्जी नहीं होंगे, आपकी बॉडी को एक किक स्टार्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब लोग सोचते हैं अदर वे जाकर के अगर हम पानी पिएंगे तो क्या एनर्जी आएगी हमारे अंदर? इतनी एनर्जी आएगी, 1 घंटे के लिए आपको कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा है ना, ये कोलेजन क्या होती है, कोलेजन कैसे बनती है या इसकी क्या वो है? गज़ल, हम सब कोलेजन के पीछे भागते हैं। कोलेजन सप्लीमेंट, कोलेजन क्या है? कोलेजन हमारी स्किन के अंदर होता है और ये खाने से स्किन के अंदर बनता है। कोई भी क्रीम ऊपर से लगा देने से कोलेजन नहीं आता। हाँ, इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है, आप लगवाएं, जैसे हड्डियों में हम लगवाते हैं कार्टिलेज के लिए, प्रॉब्लम के लिए, स्किन में लगाते हैं यूथफुलनेस के लिए, लेकिन क्रीम से या ऊपर से लगाने से कोलेजन नहीं बनता, ये अंदर से बनता है थ्रू योर डाइट। अच्छा, मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने ये पूछा है कि हम तो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी वज़न कम नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हम हवा भी खाएं तो वो भी हमें हवा वज़न बढ़ाती है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि हम सिर्फ चाय पीते हैं, दिन में कोई 4 या 5 दफ़ा चाय पीते हैं, तो चाय क्या वज़न बढ़ाती है? सिंपल फंडा इज़ दिस, डू नॉट पुट शुगर नहीं डालनी। आपने ब्लैक टी बनानी है, ऊपर से थोड़ा सा दूध डालना है, तो वो चाय आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगी। चाय इज़ द बेस्ट बेवरेज, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, पॉलीफिनॉल्स हैं, लेकिन उसमें वो जो दूध पत्ती चाय बनाते हैं ना, दैट इज़ रिडिकुलस, वो बुरी, वो शरबत। तो इस तरह चाय आप सुबह में भी पी सकते हैं। ये एक रिसर्च है कि चाय पीने से आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होता है, आपकी एपेटाइट भी सप्रेस होती है, आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो आपकी स्किन के लिए और ब्रेन हेल्थ दोनों के लिए अच्छे हैं। अगर हम चाय में कोई चीनी नहीं डालते तो क्या स्वीटनर लिया जा सकता है? देखिए कि क्या वैसे ये रियलिटीज़ क्या है बताएं। देखिए सबसे ज़्यादा तो स्वीटनर्स, देयर आर नंबर्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसमें एस्पार्टम आ जाता है, जिसमें ग्लूकोज का हम फ्रक्टोज
भी आ जाता है, जिसमें मेपल सिरप भी आ जाता है, जिसमें मॉक शुगर आती है, जिसमें स्टीविया आ जाती है। इन सब में अगर मैं सेफेस्ट ऑप्शन निकालूं तो स्टीविया एंड मॉक शुगर, एंड थर्ड नंबर पे अगर हम डिज़र्ट्स बना रहे हैं तो मेपल सिरप। मेपल सिरप क्योंकि पाम शुगर और पाम शुगर, कोकोनट शुगर सब आती है, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं कैलोरीज हैं। स्टीविया इज़ द ओनली थिंग जिसमें कैलोरी नहीं है, लेकिन लोगों को इतना टेस्ट पसंद नहीं आता। तो मैं आपसे कहूँगी कि कभी आपका डिज़र्ट खाने का मूड हो रहा है तो आप कोकोनट शुगर यूज़ कर सकते हैं, और आप मेपल सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर आप कैलोरी रिडक्शन पर हैं तो आप सिर्फ स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चाय की बात हुई है, तो चाय या कॉफ़ी का पीने का जो सही तरीका या सही टाइम क्या होता है? चाय और कॉफ़ी का एक रूटीन है कि वो शाम को मगरिब से पहले पहले तक आपको बंद कर देना है, उसके बाद नहीं पीना, क्योंकि सर्काडियन रिदम ऐसी होती है कि फिर आपका स्लीप पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हमें मार्केट में हर जगह मिलती हैं कि शुगर फ्री कुकीज़, शुगर फ्री आइसक्रीम, शुगर फ्री, आर दो सेफ खानी चाहिए? अगेन बात ये कहूँगी कि दोनों बड़े मॉन्स्टर हैं, शुगर और शुगर फ्री भी। ठीक है, तो शुगर फ्री में क्या हुआ, सिर्फ शुगर निकल गई, बट और चीज़ें जो कि मैदा है वो भी टर्न इनटू शुगर। ठीक है, और फ्लेवरिंग करी वो भी शुगर में ही जा रही है, और जो इतना सारा फैट हमने आर्टिफिशियल फैट खा लिया, जिसको डाइट अगर प्रोडक्ट कोई मिल रही है तो सिर्फ हमने चीनी से उसको बचाया, क्या फैट से बचा सके, क्या प्रिजर्वेटिव से बचा सके, कुछ नहीं। और वो प्रिजर्वेटिव इतने एडिक्टिव होते हैं कि आप एक दफ़ा खाएंगे आपका रोज़ मूड होगा कि मैं यही खाऊंगी। जब कुछ करना होता है ना तो कुछ मेहनत करनी होती बिल्कुल है। अभी थोड़ी देर पहले में हम बात कर रहे थे कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं आपके पास आती हैं तो वो इतनी स्लिम, इतनी बिल्कुल शेप में कैसे होती हैं, वो क्या करती हैं, तो साथ साथ वो भी बताते हुए चलते हैं। सेलिब्रिटीज़ का लाइफस्टाइल बिल्कुल भी इजी नहीं होता। हम सब समझते हैं नहीं ये तो ना इन्हें सब कुछ मिल जाता होगा, वो लिटरली मेहनत करती हैं। जब मैं सेलिब्रिटीज़ का डाइट प्लान डिज़ाइन करती हूँ तो उनके जो बॉक्सेस होते हैं ना, उनके लंच बॉक्सेस, उनके स्नैक्स बॉक्सेस उनके साथ शूट पे जा रहे होते हैं, और मैं उसको मॉनिटर कर रही होती हूँ कि वो क्या खा रही है। मैं कैलकुलेट करती हूँ कि वो किस तरीके से खा रही हैं। वो डाइट भी करती हैं, एक्सरसाइज भी करती हैं, स्लीपिंग, सोने की इतनी आदत डालती हैं कि आप लोगों को सिर्फ वो कभी कभार पार्टीज़ या किसी इवेंट्स में नज़र आती हैं। हर सेलिब्रिटी रात को 10 बजे 11 बजे सो जाता है, तो सेलिब्रिटीज़ मेहनत करते हैं। अच्छा, लेकिन कौन से ऐसे डिज़र्ट्स हैं जैसे डार्क चॉकलेट है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके खाने से जो है वो ज़्यादा आपका वज़न ना बढ़े या वो ज़्यादा शुगर स्पाइक ना करे, वो कौन से डिज़र्ट्स हैं? डार्क चॉकलेट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन कि आप अपने घर में डार्क चॉकलेट रख लें, बिल्कुल जो कि 90% 80% डार्क चॉकलेट होती है, या कोको पाउडर रख लें अच्छे क्वालिटी वाला। आपने कोई भी चीज़, डेट्स हैं, आलमंड्स हैं, इनको रोस्ट कर लिया, मैश कर लिया, इसमें थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर डाल दिया। कोकोनट है, कोकोनट को अगर थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला दिए, छोटे छोटे बॉल्स बना दिए, तो टर्न्स इनटू कैंडी और बाउंटी बार्स ना। तो ऐसी बहुत सारी रेसिपीज जो मैं हेल्दी कनाडा में रहती थी ना, तो मुझे जब क्रेविंग होती थी तो मैं योगर्ट लेती थी, योगर्ट के अंदर थोड़ी सी हनी मिक्स करके उसको फ्रीज कर देती थी, वो योगर्ट आइसक्रीम टाइप की बन जाती थी, जो आजकल फ्रोजन योगर्ट। और उसके बाद मैं जो ग्रेप्स होते हैं ना, अंगूर, उनको मैं फ्रीज कर देती थी। हाँ जी, और वो उसके ऊपर डाल के मैं खाती थी, इतना मजा आता था। एग्जैक्टली, ये मैं रेसिपीज देती हूँ, पॉप्सिकल्स इसको कहती हूँ। आपने योगर्ट में सारे चॉप करके फ्रूट्स डाल दिए, आपको हनी भी डालने की जरूरत नहीं है। फ्रूट की स्मूदीज बना के उसको फ्रीज कर दें, वो जो आइस स्टिक्स होती है ना, आप उसमें इसको फ्रीज कर दें, आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। आप योगर्ट के, आप ग्रीक योगर्ट लें, ग्रीक योगर्ट के साथ आपने थोड़ी सी क्रीम चीज़ डाल दी, ठीक है ना, फ्रूट्स डाल दिए और एक एग डाल दिया, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला, आप उसे बेक करें, आपका चीज़ केक तैयार हो जाएगा। हमारा जो डिनर टाइम है, उससे पहले जब डिज़र्ट की बात हो ही रही है तो हिना प्लीज़ मेरे ऑडियंस को वो भी टिप दो, जो डिज़र्ट अगर खाना चाहें तो वो क्या होता है जिससे उनको ज़्यादा शुगर स्पाइक नहीं करे उनकी। अच्छा, कभी कभार देखिए हमने बाहर भी कहीं जाना होता है, डिज़र्ट खाना है, तो ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर आप घर में भी बना सकते हैं। कभी मौका मिला तो मैं रेसिपीज़ भी बताऊंगी। तो उसका आपने 1 टेबल स्पून 1 कप ल्यूक वार्म वाटर में पी लेना है। अच्छा, बिफोर यू वांट टू गो आउट और व्हाटएवर द डिज़र्ट यू वांट टू। तो उसका जो ग्लूकोज लेवल स्पाइक ना 50% होगा। 50% आप कंट्रोल कर लेंगे उसको, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगी, अनडाइजेस्टेबल शुगर बन जाएगी। अच्छा, तो उससे फिर ये होगा कि आप आराम से अपना डिज़र्ट खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकेंगे। और वो एप्पल साइडर विनेगर पीने के कितने टाइम के अंदर खा लेना? आधा घंटा। ओके। अल्लाह ताला की बॉडी जो बनाई है ना हमारी, वो 1 हफ्ता 10 दिन उसको थोड़ी सी तकलीफ होती है और वो रूटीन में आ जाती है। Exactly. आप देखिए, सुबह आप सवेरे उठने की आदत डालें, आपको 1 हफ्ता प्रॉब्लम होगा, 9th डे आपको बॉडी खुद उठाएगी। ऐसा ही है। तो बॉडी आपकी अडॉप्ट कर जाती है। बिल्कुल करती है। मैं
करेले का जूस होता है, जब मैं वो लोग नहीं पी पाते हैं, लेकिन मैं इतना सा शॉट कहती हूँ कि इतना सा पीना है आपको, 30 ml 40 ml, ठीक है ना, जिनकी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होती है, 3-4 दिन बाद लोग उसको पीने के लिए रेडी होते हैं, टेस्ट बर्ड्स बन चुके होते हैं। इस तरह लौकी का जूस है, मैं वो भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए कहती हूँ, कुछ डायबिटिक लोगों के लिए कहती हूँ, वो भी लोगों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन 3-4 दिन बाद आदत बन जाती है उनकी। इस तरह हार्मोनल जिनको बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए कुछ सप्लीमेंट्स जब देते हैं तो वो कड़वे होते हैं, या कुछ शहद में मिला के खाने वाले होते हैं, या बहुत सारी अलग अलग रेमेडीज़ होती हैं जो कि 1-2 दिन लगती हैं, बहुत बुरी टेस्ट की हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद आदत हो जाती है। तो आदत आपको सिर्फ अच्छा दिखने की होनी चाहिए, अच्छा सेहतमंद रहने की होनी चाहिए। अच्छा है ना, घी के हवाले से मुझे कुछ कमेंट्स आते रहे हैं कि ये जो हम असली घी या देसी घी जो हम यूज़ करते हैं, मैं भी देसी घी और असली घी यूज़ करती हूँ, तो वो सेफ़ होता है असली घी या देसी घी खाना? देखिए, घी के पीछे भी एक साइंस है। घी को बहुत नहीं पकाना चाहिए, घी को गर्म खाने के ऊपर डालना चाहिए, जब उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में यूटिलाइज होने के काबिल होते हैं। सही, पहले इसको जला के मार के हम तो सब्जियों को कितना भूनते हैं, खराब कर देते हैं, सब कुछ खत्म हो जाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद फिर हम सिर्फ टेस्ट बड जायका खा रहे होते हैं। हम अपने सिर्फ जायके को, अपने टेस्ट बड को सिर्फ सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को नहीं। अच्छा, ये असली घी के साथ साथ तो बहुत सारे ऐसे ऑयल्स भी होते हैं जिनकी ऐसी मार्केटिंग होती है कि वो हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं और कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो होता है उसमें, तो ये वेजिटेबल ऑयल्स ये सारे, तो ये क्या सेफ़ होते हैं या इनके पीछे क्या रियलिटी क्या होती है इन ऑयल्स की? पता है क्या होता है, जो मेन कल्प्रिट इज दैट कमर्शियल ऑयल्स, ये ट्रांस फैट्स आपकी बॉडी में लाते हैं, चाहे इस पे लिखा हुआ हो कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये ऑयल अभी कच्चा है, ठीक है, इसको कच्चा टेस्ट किया गया, मैं बड़ी साइंटिफिक बात बता रही हूँ। इस पे जिस पे ऑयल पे लिखा हुआ है कि नो ट्रांस फैट, नो कोलेस्ट्रॉल, गुड फॉर योर हार्ट, ये इस वक्त कच्चा है, ये इस वक्त तो गुड फॉर योर हेल्थ है, आप कच्चा पीजिए। जब ये पकता है, जब ये पकेगा, ये एक टेम्परेचर पे ऑलरेडी पाम से, सनफ्लावर से, कॉर्न से, सोयाबीन से निकल गया ना, अब जब ये दोबारा खानों में 3-4 घंटे पक रहा है, फिर आपकी बॉडी में जाके अब इससे ट्रांस फैट बना। और है ना, मैं ज़रूर चाहूँगी किसी दिन हम फ्राइड फूड की रियलिटी बताएं कि जो हम समोसे पकोड़े और ये जलेबियाँ खाते हैं ना, वो इतना रीहीट करते हैं, ऑयल को इतनी दफ़ा करते हैं कि वो जब काला हो जाता है, क्या करता है हमारी बॉडी में जाके, वो ज़रा हम बताएंगे आपको। बिल्कुल बताएंगे किसी और एपिसोड। डिनर करने का सही टाइम क्या है, कब तक कर लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो फ़ौरन खाना खाने के बाद सो जाते हैं, तो ये सही है? अब बहुत इजी है, आपने डिनर अर्ली करना है। देखिए, अल्लाह ताला ने जब परिंदे चरिंदे इंसान हम सब बनाए, तो हम इंसान रात के वक्त उठ के बैठ जाते हैं और परिंदे शाम होते ही अपने घोंसलों में जाते हैं और मगरिब से पहले वो खाना चुग रहे होते हैं। उनके पास टिकटॉक नहीं होता है, यही तो बात है, इंस्टाग्राम नहीं होता है। That is somewhere in between 7-7:30, not after 8 p.m. Not at all after 8. हम तो दावत में आते ही 12 बजे तो खाना निकलता है दावत में, फिर हम खाते हैं, घर पहुंचते हैं, एक तो हम इतने थक चुके होते हैं कि फौरन से बेड पे गिर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, दावत में सबसे पहले ज़्यादा जाना ही नहीं चाहिए। जो आपको बहुत ज़्यादा बुला रहे हैं उनके पास कम कम जाएं, तो अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें। और एक और बेस्ट टिप मैं दूँ, जो मेरे साथ ही होता है कि जब मैं जाती हूँ तो घर से खाना खा के जाएं, तो आपको इतनी क्रेविंग नहीं होगी। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोगों को वीट सूट नहीं करता, गंदम? अच्छा, होता ये है कि हमने वीट छोड़ना है। वीट इसलिए छोड़ना है क्योंकि हमारे यहाँ वीट की वैसे प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। वीट मजदूरों की ग़िज़ा है, वीट बहुत देर में डाइजेस्ट होता है, फिर वीट के मल्टीपल इश्यूज़ आ रहे होते हैं। वीट में से ग्लूटेन एलर्जी हो रही होती है, वीट से आपको एसिडिक पेन्स हो रहे होते हैं, गाउट, अर्थराइटिस, अनडाइजेशन, ये बहुत सारी चीज़ें वीट की वजह से हो रही होती है। तो ये जो हम ब्रांड ब्रेड खाते हैं, स्लाइस ब्रेड्स होती हैं, डिफरेंट नान होते हैं, इन सब में तो ये वीट होती है। तो हमने अगर अपना सब कुछ छोड़ना है, कंपैरेटिवली छोड़ना है, और अगर कहीं आपको मिल जाते हैं, आजकल मिलने लगी हैं ओट्स की और बार्ले की रोटीज़ भी, पीटा ब्रेड्स भी, फ्लैट ब्रेड्स मिलने लगी हैं, आप वो इस्तेमाल। अभी हम मेंटेनेंस की तरफ नहीं है। जब वेट लूज़ करते हैं तो हमने कैलोरी डेफिसिट पे जाना होता है थोड़ा, और ऑयल्स में, फैट्स में सबसे ज़्यादा कैलोरीज आती हैं। तो हमने अगर प्रोटीन दे रही हूँ तो फिर मुझे कैलोरी डेफिसिट कैसे करवाऊंगी? फैट निकालना होगा। अच्छा, अब हम क्या मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो हमारा वजन कम होता नहीं है, इन सब चीज़ों के बावजूद नहीं होता है? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं। हम कहते हैं मैंने इतने से तेल में बनाया है, मैंने तेल हटा के खाया है, यार खाना तो चिपक जाएगा, ये अंडा तो बनेगा ही नहीं, ये तो सालन बन ही नहीं सकता। मैं किसी दिन मौका मिला, मैं बना के बताऊंगी कि बिरयानी ज़ीरो ऑयल से कैसे बन सकती है। मैं बना के बताऊंगी निहारी
ज़ीरो ऑयल से कैसे बन सकते। हमें थोड़ा सा ये भी गाइड करो कि जब हम कोई चीज़ लेने के लिए जा रहे होते हैं तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स की लंबी एक लिस्ट होती है। ये तो अच्छा आइडिया है कि मुझे मेरी पब्लिक को बताना चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स कैसे पढ़ने हैं। देखें, सबसे पहले एक पैकेट को अगर आप पलट के देखेंगे ना तो उसमें पैकेट में नंबर 1 इंग्रेडिएंट वही होगा जो उस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा होगा, जो डोमिनेट कर रहा होगा, जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी। आप अगर किसी बिस्किट को पलटते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आ जाता है फैट्स या फ्लावर, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाता है शुगर, तीसरे नंबर पर आ जाएगा कोई ना कोई फैट, कार्बोहाइड्रेट और शुगर, ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। और बिल्कुल लास्टली कोई ड्राई फ्रूट या उस बेचारे का नाम आ रहा होगा। तो मेरी ऑडियंस जो है वो समझ रही होगी कि हम कैसे पढ़ें, कैसे देखें, परसेंटेज कैसे निकालें। तो सिंपल यही है कि कोशिश करें कि होल फूड्स की तरफ जाएं। देखिए, जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई है ना, उसकी हमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, वो नेचुरल है। और वो नजर भी आता है, उसकी एक्सपायरी डेट भी नजर आती है। एक्सपायरी डेट भी वो एक्सपायर हो जाता है। इसको हम कहते हैं, इतनी प्यारी आपकी बात है, लिविंग फूड जो एक्सपायर होते हैं। हम नेचर के लिए बने हैं, नेचर हमारे लिए बने। बिल्कुल है, इसको फॉलो करें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वैसे रियलिस्टिक गोल या जो हमारी बॉडी को एक एक्सेप्टेबल वेट लूज करना चाहिए जिस तरह से, वो कितना होना चाहिए? एक हफ्ते में, एक हफ्ता भी ज़्यादा हो गया, कम हो गया, 10 दिन में 1 किलो, 1 kg, लाइक 2 पाउंड, 2.2 पाउंड्स तक, 2.5 पाउंड्स तक हम 1 वीक टिल 10 डेज में हम वज़न आराम से कम कर सकते हैं। और उससे आपकी बॉडी स्किन सैग भी नहीं करेगी, इतनी सैग भी नहीं करेगी। चलिए, थैंक यू सो मच हिना। थैंक यू। और आप भी बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो, जिसमें हमने क्विक आपको टिप्स दी, बहुत काम की टिप्स। और ये वो टिप्स हैं जो आपके भी काम आएंगी, अगर आप शेयर करेंगे तो औरों के भी काम आएगी। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और उस पर कमेंट्स करना है। और ये भी हमें बताना है कि किन टॉपिक्स पर आप चाह रहे हैं कि अगर हम फ्यूचर में हिना को यहाँ फिर से इन्वाइट करें तो किन टॉपिक्स पर बात करें। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत जल्द मिलेंगे एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।